हरियाणा के जिला सोनीपत में देर रात को भूकंप के झटके आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। अचानक आए झटकों के कारण कई लोग नींद से जाग गए और घरों से बाहर की तरफ दौड़े। देर रात होने की वजह से शुरुआत में किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जब उन्हें भूकंप के झटके महसूस होने लगे तो वे घरों से बाहर की तरफ दौड़े। भूविज्ञानिकों का कहना है कि ये भूकंप रात 1:47 पर आया। इसका केंद्र जिला सोनीपत रहा। बता दें कि हल्के झटकों के बावजूद भी लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। भूकंप के बाद लोगों में भय का माहौल भी देखा गया। हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। भूविज्ञानिकों ने चिंता जाहिर करते हुए ये भी कहा है कि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 8 से 9 बार हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। आंकड़ों पर यदि नज़र दौड़ाई जाए तो सबसे पहले 27 जून को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 2.8 थी। इसके बाद 10 जुलाई को फिर भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसका केंद्र झज्जर रहा और इसकी तीव्रता 4.4 रही। ये काफी तेज भूकंप था। इसके झटके गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, झज्जर, हिसार, रेवाड़ी तक महसूस किए गए। इसके बाद जुलाई महीने में लगभग 3 भूकंप के झटके महसूस हुए। 11 जुलाई को आए भूकंप के झटके का केंद्र झज्जर रहा। इसके बाद 16 और 17 जुलाई को भी भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसका केंद्र रोहतक रहा। यहाँ पर रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। इसके बाद 17 जुलाई और फिर 22 जुलाई को भूकंप के झटके महसूस किए गए। 22 जुलाई को फरीदाबाद इसका केंद्र रहा और इसकी तीव्रता 3.2 रही। और इतना ही नहीं, इसके बाद 10 अगस्त और 1 सितंबर को भी भूकंप के झटके हरियाणा में आए और अब आज यानी 27 सितंबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र सोनीपत रहा। भूविज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप के लिहाज से हरियाणा के 12 जिले सबसे संवेदनशील जोन में आते हैं। जोन 4 में आने वाले जिले अति संवेदनशील हैं और जोन 3 में कम प्रभावी क्षेत्र, जबकि जोन 2 में भूकंप आने की बेहद कम संभावनाएं हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हरियाणा में भूकंप आता क्यों है। दरअसल हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा भी जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ने लगते हैं और ज़्यादा दबाव पड़ने पर यह प्लेट्स टूट जाती है। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप के झटके महसूस होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार हरियाणा में इस तरह के भूकंप के झटके आना किसी बड़ी अनहोनी की ओर संकेत कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए